भारतीय शेयर बाजार बुधवार 9 अप्रैल को तेज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 400 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 22,400 के नीचे चला गया। आईटी, मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंकों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। इसके चलते निवेशकों को आज करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। निवेशकों का मनोबल तब और कमजोर हो गया जब आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान 6.7% घटाकर 6.5% कर दिया। इसके अलावा भारतीय सामानों पर अमेरिका के 26% टैरिफ के आज लागू होने से भी निवेशक सतर्क दिखे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% तक लुढ़क कर बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 379.93 अंक या 0.51% की गिरावट के साथ 73,847.15 के स्तर पर बंद हुए। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 136.70 अंक या 0.61% नीचे आकर 22,399.15 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 9 अप्रैल को घटकर 393.96 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 8 अप्रैल को 396.57 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.61 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.61 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें नेस्ले इंडिया के शेयरों में 3.24% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 0.95% से लेकर 2.52% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 17 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 3.40% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं टेक महिंद्रा, लर्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील और सन फार्मा के शेयरों में 2.18% से लेकर 3.35% तक की गिरावट देखी गई। कैसी रह सकती है बाजार की चाल? इन्वेस्ट पीएमएस के पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग ने कहा कि आरबीआई ने ग्रोथ पर फोकस करने का संकेत दिया है। महंगाई के नियंत्रण में बने रहने की उम्मीद के साथ वित्त वर्ष 2026 के रिटेल महंगाई के पूर्व अनुमान को घटाकर 4% कर दिया है। केंद्रीय बैंकों को मैक्रो स्टेबिलिटी के जोखिम में डाले बिना मांग बढ़ाने का प्रयास करने की गुंजाइश नजर आई। टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता ने निवेशकों को परेशान कर रखा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार ने कहा, अनिश्चितता सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी इस अराजकता से कैसे उभरती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन बाजार में गिरावट लंबी अवधि के नजरिए से साहसी निवेशकों के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के इस ट्रम्प शेकआउट में सबसे कम प्रभावित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की संभावना है। घरेलू खपत में मजबूती बनी हुई है। ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से आगे और मौद्रिक प्रोत्साहन मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट भी भारत के लिए पॉजिटिव है। हालांकि ग्लोबल मंदी और महंगाई में बढ़त बाजार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। तकनीकी चार्ट संकेत देते हैं कि 22,300 से 22,250 की रेंज आगे की गिरावट के खिलाफ एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। एंजल वन के समित चौहान का कहना है कि 22,000 के स्तर को एक अहम सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है, जबकि 22,700 से 22,850 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर निफ्टी बाधा को पार कर लेता है तो मार्केट के सेंटीमेंट में सुधार हो सकता है।